सोचिए, रात के 3 बजने वाले हैं। शहर की सड़कें एकदम खाली हैं और इस खामोशी में कभी-कभी कुछ ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देती हैं। तो ये कहानी है एक ऐसी ही रात की, आखिरी कैब राइड की। एक थके हुए कंटेंट मॉडरेटर के लिए दिन भर की थकान के बाद घर जाने का सफर मतलब एक राहत, लेकिन निशा के लिए ये मामूली सा सफर एक ऐसे अंतहीन रास्ते पर ले जाने वाला था जहां से वापसी शायद मुमकिन ही नहीं थी। तो ये कहानी है निशा की, 26 साल की, अपनी जॉब से पूरी तरह थकी हुई। मतलब उसकी आंखें स्क्रीन को घूरते घूरते भारी हो चुकी हैं और दिमाग में बस एक ही ख्याल है, किसी तरह घर पहुंचा जाए। उसे बस एक कैब चाहिए थी और फिर ऐसी गहरी नींद कि सुबह अलार्म की आवाज भी उस तक ना पहुंच सके। वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि उसने आसपास हो रही अजीब चीजों पर शुरुआत में ध्यान ही नहीं दिया। उसने कैब बुक की। ड्राइवर का नाम स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, महेश पाटिल। नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। अरे हाँ, ये तो लगातार तीसरी रात थी जब यही ड्राइवर उसकी राइड पर आ रहा था। अजीब इत्तेफाक था। निशा कैब में बैठी और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि गाड़ी किसी अनजाने रास्ते पर जा रही है। और यहीं से उस रात का असली सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जहां गूगल मैप्स भी काम करना बंद कर देते हैं। देखिए, गाड़ी को जेवीएलआर हाईवे के जाने पहचाने रोशनी से भरे रास्ते पर होना चाहिए था, लेकिन महेश ने गाड़ी एक सुनसान इंडस्ट्रियल रोड पर मोड़ दी थी, जहां सिर्फ बंद पड़ी फैक्ट्रियों की परछाइयां और सड़क पर टिमटिमाती पीली बत्तियां थीं। इस खौफनाक खामोशी को तोड़ते हुए कार का रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया, लेकिन उस पर कोई गाना नहीं, बल्कि एक पुरानी खबर चल रही थी और तारीख थी 2 जुलाई। तभी निशा की नजर बाहर एक बड़े से होर्डिंग पे पड़ी, जिस पर लिखा था साईं दरबार फैमिली रेस्टोरेंट 24/7। एक आम सा बोर्ड, पर निशा को ये नहीं पता था कि वो इसे दोबारा देखने वाली है। कुछ मिनटों के बाद वही होर्डिंग फिर से सामने था, हूबहू वही, लेकिन इस बार एक फर्क था। होर्डिंग पर लिखा 24/7 जला हुआ और काला लग रहा था। निशा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कोई मजाक नहीं हो सकता। वो एक लूप में फंस चुकी थी। अब निशा के लिए हकीकत टूटने और बिखरने वाली थी। टेक्नोलॉजी, जो आज हमारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उसे धोखा देने वाली थी और एक फोन कॉल सब कुछ बदलने वाला था। उसने घबराकर अपना फोन निकाला। नेटवर्क गायब। जीपीएस एक ही जगह पे जम चुका था और इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती, फोन की स्क्रीन बंद हो गई। फोन डेड। अब वो इस गाड़ी में पूरी तरह से कैद थी। और तभी उस बंद पड़े फोन से एक आवाज आई, उसकी दोस्त सना की। आवाज टूटी फूटी सी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। सना कह रही थी, निशा तू कहाँ है? गार्ड तो बोल रहा है कि तू अभी तक ऑफिस के गेट से बाहर निकली ही नहीं है। निशा के दिमाग में एक ख्याल कौन था। उसने किसी तरह अपनी राइड हिस्ट्री खोली और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। ठीक 1 साल पहले 2 जुलाई को उसने इसी ड्राइवर महेश पाटिल के साथ इसी समय एक राइड ली थी, जिसका स्टेटस था कंप्लीटेड। निशा ने कांपते हुए नजरें उठाकर ड्राइवर को देखा, जो अब तक बिल्कुल खामोश था। अब बारी थी उस राज के खुलने की जो इस गाड़ी की पिछली सीट पर दफन था। कार की डिजिटल घड़ी पर वक्त जम चुका था। सुबह के 3:33। सेकेंड्स का कांटा हिल तो रहा था, लेकिन वक्त आगे नहीं बढ़ रहा था। वो दोनों उस एक पल में हमेशा के लिए अटक गए थे। ड्राइवर ने पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा दुख था। उसने कहा, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे घर पहुंचने ही नहीं दिया। महेश ने बताया कि ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी वक्त एक मंदिर के पास एक गाड़ी ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी। मदद आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वो एक रूह है जो अपनी उस आखिरी यात्रा को हर रात दोहराती है, और आज रात निशा उसकी पैसेंजर थी। और फिर अचानक एक जोर का झटका लगा। निशा की आंखें खुली। गाड़ी की ठंडी सीट की जगह उसे अपने ऑफिस की बेंच की सख्ती महसूस हुई। क्या वो सब एक सपना था? उस खौफनाक कैब में वक्त 3:33 पर रुका था और फोन बंद था, लेकिन यहां हकीकत में सिर्फ 2:59 हुए थे। फोन में 57% बैटरी थी और सामने उसकी दोस्त सना खड़ी थी, जो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। मतलब सब कुछ नॉर्मल था।
ऐसा लगा जैसे वो भयानक सफर, वो भूतिया ड्राइवर, सब कुछ बस एक बहुत ही बुरा सपना था। निशा ने एक गहरी राहत की सांस ली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो अपने साथ उस दूसरी दुनिया से एक ऐसा सबूत ले आई थी जो ये साबित कर देगा कि वो कोई सपना नहीं था। या क्या वो सच में एक सपना ही था? कभी-कभी हकीकत हमारे बुरे से बुरे सपनों से भी ज्यादा डरावनी निकलती है। निशा ने अपना फोन चेक किया। गैलरी में एक नई तस्वीर थी, एक ऐसी तस्वीर जो उसने नहीं खींची थी। तस्वीर का टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33। वो फोटो उसी कैब के अंदर की थी और रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा साफ दिख रहा था, जो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। तो अगली बार जब देर रात की आखिरी कैब बुक हो, तो एक बार जरूर सोचना कि ड्राइवर की सीट पर जो बैठा है, क्या वो सच में वही है जो दिख रहा है, या फिर कोई भटकती हुई आत्मा है जो बस अपना आखिरी सफर पूरा करना चाहती है।